अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ उसामा आरिफ। और स्टेयर को तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना रेलिंग को भी अब हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लें। सेम उसी तरह जैसे मैंने आप लोगों को पहले स्टेयर की सारी बेसिक समझाई थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में स्टेयर की सारी डिटेल्स को डिस्कस किया था। इसी तरह मैं आप लोगों को रेलिंग की भी आज की क्लास में सारी बेसिक समझाऊंगा डिटेल में। उसके बाद फिर जो रेलिंग की जितनी कंप्लीट डिटेल्स हैं, रेल से रिलेटेड, बैलस्टर से रिलेटेड, और जो भी उसके अगर आप रेल लगा रहे हैं अपनी वॉल के अंदर, वो किस तरह से आप लगा सकते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है इंशाल्लाह फिर वो नेक्स्ट क्लास में जो हम डिटेल्ड क्लास अपनी रखेंगे उसमें आप लोगों को समझाऊंगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे आर्किटेक्चर के टैब के अंदर इधर सर्कुलेशन के टैब में जो हमने अपनी स्टेयर और रैंप को समझा था, उसी के साथ ही आपके पास यहाँ पे रेलिंग का ऑप्शन मौजूद है। आप सिंपल रेलिंग पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे आपके पास उसी तरह से वो आपको ऑप्शन शो कर रहा है जिस तरह से उसने फ्लोर में हमें किए थे या कस्टम रैंप में उसने हमें ऑप्शन शो किए थे स्केच करने के लिए। सिंपल उसी तरह से वो यहाँ पर भी सारे ऑप्शन हमें शो कर रहा है। आप अगर रेक्टेंगुलर शेप में बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह से अपनी रेक्टेंगुलर शेप में भी अपनी रेलिंग को ड्रॉ कर सकते हैं, या अगर आपको सर्कुलर शेप में चाहिए तो आप इस तरह से सर्कुलर शेप में भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप इस तरह से सिंगल लाइन में अपनी रेलिंग को ड्रॉ कर रहे हैं और फिनिश कर रहे हैं तो वो बना देगा, बल्कि अगर आप यहाँ पे यू शेप में भी बनाना चाह रहे हैं और इसको फिनिश करते हैं तो वो बना देगा, क्योंकि ये कंप्लीट लूप में है, डिस्कनेक्ट नहीं है आपस में रेलिंग। अगर मैं यहाँ से आके ये दो लाइन्स जो हैं वो डिलीट कर दूँ, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये दोनों लाइन्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं है, ये यहाँ से ब्रेक हो चुकी हैं। अब अगर मैं यहाँ से आके इसको फिनिश करूँगा, क्योंकि ये कंप्लीट लूप में नहीं है तो वो कभी भी उसको फिनिश नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, आपकी जो भी रेलिंग हो, जिस शेप की भी हो, बस एक कंप्लीट लूप में हो, तब जाके वो उसको इस तरह से फिनिश कर देगा। अब अगर मैं यहाँ से आके आपको 3D में दिखाऊं तो इस तरह से उसने कुछ आपकी रेलिंग बना के दे दी है। अब इसको अगर आप सेलेक्ट करें यहाँ से और प्रॉपर्टीज़ बार में आके देखें तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो उसने बना के दिए हुए हैं और बड़े इंटरेस्टिंग से। अगर आप पाइप शेप में चाह रहे हैं तो इस तरह से पाइप शेप में भी अपनी रेलिंग को बना सकते हैं। अच्छा, मैं अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद अब यहाँ पे देख लें कि इसको जो ये वर्टिकल आपका नज़र आ रहा है रेलिंग के अंदर, जो भी वर्टिकल पार्ट है, इसको बैलस्टर कहते हैं, और जो ये ऊपर नज़र आ रहा है इसको रेल कहते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बहुत डिटेल में। तो ये चीज़ बस ख्याल रखिएगा कि इसको रिवेट बैलस्टर कहता है, वैसे भी इसको बैलस्टर ही कहते हैं, और इसको रेल कहता है। मैं सिंपल यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। और भी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अगर आप बॉटम फिल करते हैं इस तरह से आपको वो गिलास वाला ऑप्शन भी बना के दे देगा, जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक ऑप्शन है। अच्छा, अब मैं यहाँ से आके इसको अंडू कर रहा हूँ, और अंडू करने के बाद अब अगर आपको यहाँ से रेलिंग की हाइट चेंज करनी है या इसका कोई ऑफसेट चेंज करना है तो वो यहीं पर ही आपके पास प्रॉपर्टीज़ बार में मौजूद है। आप सिंपल यहाँ से लेवल भी चेंज कर सकते हैं रेलिंग का, क्योंकि मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट अभी 2 लेवल्स ही बने हुए जो रिवेट बना के देता है। अगर मैं यहाँ से लेवल 2 करूँगा तो वो इस तरह से मुझे लेवल 2 पे मेरी रेलिंग को प्लेस करके दे देगा। मैं अंडू कर रहा हूँ। सेम वही ऑप्शन है जिस तरह से आपके पास वॉल्स में आते थे, बेस लेवल, बेस ऑफसेट। अगर आप यहाँ से बेस ऑफसेट देना चाह रहे हैं तो इस तरह से अपना बेस ऑफसेट दे सकते हैं कि आपको कितनी रेज करनी है अपने लेवल से रेलिंग को। और यहाँ पे जो आपके पास एक ऑप्शन है ऑफसेट फ्रॉम पाथ, वो बेसिकली क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे आके आपको जूम करके दिखाऊं तो इस तरह से उसने मेरे बैलस्टर को बाहर निकाला हुआ है फ्लोर के एज से। तो ये बेसिकली उसका ऑफसेट है। अगर आप इसको अंदर करना चाह रहे हैं तो मैं अगर यहाँ से -2 इंचेस कर दूँ और एंटर करूं तो इस तरह से वो इसको अंदर करके दे देगा मुझे। अगर जितना भी आपको अंदर करनी है, अगर मैं 1 फीट कर दूं, -1 फीट, तो इस तरह से वो आपको अंदर करके दे देगा। या अगर आप चाह रहे हैं कि आपने अपनी रेलिंग को बाहर ऑफसेट करना था, सेम वही जो आपने डिस्टेंस बताया है 1 फीट, उसी पे ही बाहर ऑफसेट करना था, आपने गलती से अंदर कर दिया है, तो यहाँ पे आपके पास एक डबल एरो आपको नज़र आ रहा होगा। इसको सिंपल क्लिक करें तो इस तरह से वो आपको बाहर भी ऑफसेट करके दे देगा आपकी रेलिंग को। लेकिन मुझे अभी के लिए वो अंदर ही चाहिए, तो मैं अगेन इसको क्लिक कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पर आके क्लिक करें आप रेलिंग को, एडिट टाइप में चले जाएँ। एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाला जो आपके पास ये पूरा टैब है, इसको मैं अभी के लिए पूरा स्किप कर रहा हूँ। बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला टैब है ये। अभी के लिए यहाँ पे आप देख लें, आपका ये टॉप रेल है। टॉप रेल की हाइट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको रेलिंग की हाइट चेंज करनी है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 5 फीट और अप्लाई करता हूँ, तो इस तरह से आप अपनी रेलिंग की हाइट भी चेंज कर सकते हैं। ये रेलिंग की प्रोफाइल है, ये भी डिस्कस करेंगे हम। जिस तरह से हमने स्टेयर के अंदर सपोर्ट को डिस्कस किया था, उसी तरह इसको भी हम देखेंगे। अगर आपको ये टॉप रेल नहीं चाहिए
तो अभी के लिए अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो वो आपकी रेलिंग को ही डिलीट कर देगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जो आपका बैलेस्टर है उसको कोई होस्ट नहीं मिलेगा जहाँ पे जाके वो रुके। तो अभी के लिए वो पूरी डिलीट कर देगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर मल्टीपल इस तरह से रेल लगा देते हैं, जैसे हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद था पाइप वाला, तो अब उसको कहीं ना कहीं होस्ट मिल जाएगा, तो शायद वो उसको डिलीट ना करे। तो ये ख्याल रखिएगा कि टॉप रेल पे चेक लगा हुआ हो आपका यहाँ से आके, ताकि वो उसका जो भी है बैलेस्टर को वो डिलीट ना करे। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल था कि आप लोग किस तरह से अपनी रेलिंग बना सकते हैं किसी भी फ्लोर पे अगर आपको बनानी है। अच्छा, अब यहाँ पे अक्सर आप देखते होंगे कि जब मैं रैम्प बना रहा होता था तो रैम्प के ऊपर से रेलिंग डिलीट कर देता था, या स्टेयर बना रहा होता था तो स्टेयर के ऊपर से मैं अपनी रेलिंग को डिलीट कर देता था। वो मैं इसलिए डिलीट कर देता था क्योंकि यहाँ पे रेलिंग के अंदर ही अगर इस एरो पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे स्केच पाथ तो आपको सिंपल समझ आ चुका है। सिंपल यहाँ पे भी क्लिक करके स्केच पाथ वाला ऑप्शन आ जाता है। नीचे जो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है वो है प्लेस ऑन स्टेयर या रैम्प पे। आपको अगर अपनी रेलिंग प्लेस करनी है तो सिंपल आप यहाँ पे आके क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जब रैम्प पे आप क्लिक करेंगे तो देखें इस तरह से वो आपको अगेन आपकी रेलिंग लगा के दे देगा। तो इतना मुश्किल नहीं है, मतलब मुझे रेलिंग को टेपर्ड शेप में नहीं बताना पड़ेगा कि मेरी रैम्प इस तरह से जा रही है तो रेलिंग भी इस तरह से बनानी है, मुझे मैनुअली बनाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है आपके पास, आप बाद में भी इसको प्लेस कर सकते हैं। मैं इसलिए इसको डिलीट कर दिया करता था। अच्छा, अब देखें यहाँ पे सेम वही मसला आ रहा है हमारे पास कि उसने बैलेस्टर को बाहर निकाल दिया। आप यहाँ से अपना पाथ चेंज करके उसको बता सकते हैं कि आपने कितना अंदर करनी है आपकी रेलिंग को। अब देखें, वो याद रखिएगा कि वो इसने सिर्फ इस साइड किया है, इस साइड पे आपको दोबारा मैनुअली उसको बताना होगा। जो आपकी अपोजिट साइड है उस पर भी आपको मैनुअली अपना पाथ जो है ऑफसेट जो है वो बेसिकली चेंज करना पड़ेगा पाथ का। इसी तरह अगर आप अपनी स्टेयर के ऊपर भी रेलिंग लगाना चाह रहे हैं तो सिंपल इस ऑप्शन के ऊपर जाएं, स्टेयर के ऊपर आके क्लिक करें, तो इस तरह से वो आपको स्टेयर के ऊपर रेलिंग लगा के दे देगा। अब याद रखिएगा उसने अभी जो रेलिंग लगाई है वो मेरी ट्रेड के ऊपर लगाई है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो रेलिंग है वो स्ट्रिंगर के ऊपर वो लगाए तो वो ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। आप सिंपल इधर आएँ और यहाँ पे देखें आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि आपने ट्रेड के ऊपर लगानी है या स्ट्रिंगर के ऊपर लगानी है। आप स्ट्रिंगर पे सेलेक्ट कर लें और इस पर आके क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो आपको स्ट्रिंगर पे लगा के दे देगा। अभी ये इतना ज़्यादा डिफरेंस फील हो नहीं रहा कि वो स्ट्रिंगर पे लगा रहा है या ट्रेड पे, लेकिन अगर आपका स्ट्रिंगर यहाँ से आगे मैं इसकी थिकनेस चेंज कर दूँ और मैं इधर ही चेंज कर रहा हूँ, आप लोगों ने इधर नहीं करनी, आप डुप्लीकेट करके फिर चेंज करेंगे। ये सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ से आके इसकी 2 फीट कर दूँ डेप्थ जो है हाइट, और इसको मैं कहता हूँ कि ये 6 इंचज़ या 9 इंचज़ कर दे। वो मैं सिंपल क्लिक ओके करता हूँ यहाँ से। ओके करने के बाद अब अगर आप देखेंगे तो अब आपको फील होगा कि यहाँ पे स्ट्रिंगर पे जब आप अगर आपका स्ट्रिंगर जो है उसकी विड्थ ज़्यादा है और उसके सेंटर पे प्लेस करना चाह रहे हैं तो वो इस तरह से आप उसका ऑफसेट देके प्लेस भी कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ -3 इंचज़। अप्लाई करता हूँ। अभी भी मुझे क्योंकि 9 इंचज़ है मेरी तो मुझे 4.5 इंचज़ करना पड़ेगा इस तरह से। तो अब देखें वो स्ट्रिंगर के ऊपर भी लगा देगा। बल्कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा ये मुझे एक रेलिंग बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से आके, बल्कि रेलिंग की हाइट भी मैंने ज़्यादा कर दी थी, मैं एडिट टाइप में जाके इसको भी 3 फिट करता हूँ और इधर से आके मैं इसको कहता हूँ स्ट्रिंगर को कि ये इसकी हाइट कर दे 30 इंचज़। तो अब अगर आप देखें तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा, मतलब अगर आप इसका स्ट्रिंगर का मटेरियल डिफरेंट कर दें और रेलिंग का भी मटेरियल डिफरेंट कर दें तो देखें इसको आप एज अ पैरापिट भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रिंगर को। देखें बड़ा इंटरेस्टिंग सा उसने एक आपको स्टेयर बना के दे दिया है। तो इस तरह से आप अपनी स्टेयर के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं अपनी रेलिंग को। अब आ जाएँ इसके ऊपर जो हमारे पास ये एक मैंने शेप बना के रखा हुआ है। बेसिकली मैंने इसलिए बनाया हुआ था कि मैं आप लोगों को बता दूँ बेसिक्स जितनी है रेलिंग की जो हमें समझ आनी चाहिए बेसिक क्लासेस में, वो मैंने सोचा अभी आपको बता दूं ताकि जब हम नेक्स्ट क्लासेस में इसकी एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे तो आप लोगों को बेसिक सारी पता होंगी, तो वो ऑप्शन सारे समझने में बहुत ईजी होगा आप लोगों को। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके क्या कर रहा हूँ, सिंपल लेवल 1 पे जा रहा हूँ और लेवल 1 पे जाने के बाद ये वो मेरा इस तरह से टेपर्ड शेप में मैंने फ्लोर को बनाया हुआ है और यहाँ पे आके मैं रेलिंग ले रहा हूँ और स्केच पाथ करता हूँ और सिंपल आके इस तरह से मैं अपनी रेलिंग को स्केच करता हूँ, फिनिश करता हूँ। अब अगर आप जाके 3D में देखेंगे तो वो ना मुझे ऑप्शन देगा क्योंकि ज़ाहिर है ये मेरा फ्लोर है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने फ्लोर से बनाया हुआ है। किस तरह से बनाया हुआ है टेपर्ड में, ये इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर भी डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से और किस किस ऑप्शन से आप लोग बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इससे बना सकते हैं, सब इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। अच्छा, अभी के लिए देखें आप इसको सिंपल क्या करेंगे, रेलिंग पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है पिक न्यू होस्ट का। आप पिक न्यू होस्ट करें, इसको अपना होस्ट बताएं तो इस तरह से वो आपको लगा के दे देगा आपकी रेलिंग। लेकिन अभी होगा क्या कि वो जो सेकंड आपका जो टेपर्ड शेप है उसके ऊपर वो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेस करके नहीं देगा रेलिंग को। आप सिंपल यहाँ पे आके पिक न्यू होस्ट करेंगे और यहाँ पे आके इस तरह से करेंगे तो वो इसका होस्ट पिक करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। तो आप लोगों ने ऐसी कंडीशन में क्या करना है, मैं यहाँ से आके इसको सिंपल सेलेक्ट करके एडिट पाथ करता हूँ। एडिट पाथ करने के बाद इसको आप
3 अलग हिस्सों में बना लें, ताकि आप जब इसका मैं अगेन यहाँ से रेलिंग लेता हूँ और रेलिंग लेने के बाद सिंपल इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। और तीनों का फिर आप क्या कर सकेंगे, आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा, आप अलग-अलग होस्ट बता सकते हैं तीनों रेलिंग्स का, कि आपको किस-किस होस्ट पे अपनी रेलिंग को रखना है। मैं फिनिश करता हूँ, फिनिश करने के बाद 3D में जाता हूँ। अब इसका तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और इधर से आके पिक न्यू होस्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, और अगेन इधर से आके पिक न्यू होस्ट करें और इसको सेलेक्ट करें। तो इस तरह से वो आपको आपकी रेलिंग आपके होस्ट के अकॉर्डिंग बना के दे देगा। तो आई होप कि ये छोटी सी बेसिक क्लास जो है रेलिंग की आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से आप लोग अपनी स्टेयर के ऊपर रेलिंग प्लेस कर सकते हैं अगर आपसे डिलीट हो जाए। अब बाद में आप लोग कैसे प्लेस कर सकते हैं, या रैम्प के ऊपर अगर आपने प्लेस करनी है वो कैसे कर सकते हैं। जितने भी बेसिक ऑप्शन है वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स बताऊँगा रेलिंग से रिलेटेड, जो इसकी रेल बनती है वो कैसे आप बना सकते हैं, और उसमें क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं। बहुत सारे रेल्स आपने ऐड करने हैं, या उसकी प्रोफाइल उसकी एज पे चेंज करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। बैलस्टर्स आप किस तरह से बना सकते हैं, उसकी प्रोफाइल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, उनका जो डिस्टेंस है, उसका जो स्टार्ट एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, जो मिड में आपके बैलस्टर चल रहे हैं वो आप लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा लाजमी, और कोई भी सवाल हो तो मुझसे लाजमी कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।